अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जिसे आप ईद की किसी भी स्पेशल दावत में बना के तैयार कर सकते हैं। पंजाबी स्टाइल में बीफ कढ़ाई बना के तैयार करेंगे। बहुत से तरीक़ों से कढ़ाई बनाई जाती है और हर जगह का कढ़ाई का अपना एक डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। तो पंजाबी स्टाइल में बहुत अच्छे गले हुए गोश्त के साथ और थोड़ी सी ग्रेवी वाली मज़ेदार सी ये बीफ कढ़ाई बना के तैयार करेंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो 1 से 1.5 किलो के करीब मेरे पास बीफ था। इस तरह से हमने इसे छोटे टुकड़ों में कटवा लेना। जितनी छोटी इसकी बोटी कटी होगी उतनी ही ज़्यादा देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी ज़्यादा इसका फ्लेवर निकल के आता है। तो जो आपने बीफ लेना उसके अंदर हड्डी और चर्बी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। तो बीफ को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और कढ़ाई में हमने ले लेना है कुकिंग ऑयल। मैं इसे बनाने वाली कढ़ाई में, आप चाहे तो प्रेशर कुकर के अंदर भी बना के इसे तैयार कर सकते हैं। तो आधा कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया था, क्योंकि इसमें फ़ैट भी है तो बहुत ज़्यादा घी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से कढ़ाई के लिए सबसे पहले गोश्त को फ्राई किया जाता है, उसी तरह से हमने कढ़ाई के लिए पहले बीफ को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही इसे फ्राई करेंगे बहुत सारा पानी छोड़ देगा बीफ। चिकन कभी कभार पानी नहीं भी छोड़ता, मगर बीफ और मटन है जो जैसे उसे फ्राई करेंगे कच्चे गोश्त को, वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो पूरा ये पानी ड्राई होने तक हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इधर मैंने डाल दी थी 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे इधर ही फ्राई करते हुए गोश्त को। तो बीफ को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसके अंदर ये जो पानी है पूरा ड्राई ना हो जाए। तो जब तक इसके अंदर पानी ड्राई होता है, मैंने इसमें डाल दिया था 1.5 से 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। जब तक ये खुलेगा तो पानी भी पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर अच्छी तरह से गोश्त के साथ ही लहसुन अदरक की भुनाई भी हो जाएगी। तो इसी तरह से चलाते हुए हमने इसके अंदर जो पानी है पूरा ड्राई कर लेना। जैसे हमें ऑयल अलहदा से नज़र आने लग जाएगा तो मज़ीद अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो इसकी अपनी एक स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और बहुत ही ऊपर अच्छा शाइनी सा कलर आ जाए। जैसे ही अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी बीफ की, इसमें डाल देंगे आधा किलो या फिर 5 से 6 मीडियम से साइज़ के टमाटर। तो अच्छी तरह से टमाटर को आप चाहे तो 2 टुकड़ों में काट के भी डाल सकते हैं, या फिर बीफ है इसे गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसके छिलके भी अगर आप साथ ही डाल देंगे तो वो भी बहुत ही आराम से गल जाएंगे। तो जिस तरह से चिकन में हम डालते हैं टमाटर, उसके छिलके उतार लेते हैं, बीफ में इस तरह से छिलके उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसी तरह से टमाटर डालेंगे बीफ के अंदर और फिर हमने इसे गलाने के लिए 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देना है। ऊपर से इसे कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। तो जो चिकन है वो टमाटरों के पानी के अंदर ही बहुत अच्छा सा गल जाता है, मगर बीफ के लिए हमें इसमें अलग से पानी डालना पड़ेगा। 20 से 25 मिनट हो गए थे बीफ को पकते हुए और काफ़ी हद तक ये गल चुका था। आप चाहे तो इसे 10 से 15 मिनट प्रेशर कुकर भी कर सकते हैं, मगर जो इस तरह कढ़ाई में तैयार किया जाता है ज़्यादा पीस बड़े भी नहीं है, तो 1 घंटा इसे लग गया था पकने में। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा और फ्लेवरफुल यह बन के तैयार होगा हमारे पास कढ़ाई गोश्त। तो इसी तरह से हल्की आंच पे हमने इसे पकाते रहना 1 घंटे तक। जैसे गोश्त गल जाएगा और पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, फिर से इसकी हमें थोड़ी सी बुनाई करनी है। इधर मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच सुरख मिर्च का, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया भुना कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया। इधर अगर आप सुरख मिर्च पाउडर की बजाय कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च जो होती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ज़्यादा ये रेड नहीं लगेगी, क्योंकि टमाटर भी इसमें अच्छे खासे हैं तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर निकल के आएगा। तो मसाले डालने के साथ ही इसे थोड़ी सी बुनाई करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च और मज़ीद 2 से 3 दफ़ा इसी तरह से इसे चला लेंगे। बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था आधा कप के करीब दही, और दही के साथ मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, जब तक ये दही का पानी पूरा ड्राई ना हो जाए। दही के साथ कढ़ाई को अच्छी तरह से भून लेंगे, बुनाई करेंगे जब तक ऑयल पूरा अलग ना हो जाए। तो इधर ही बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी कढ़ाई के अंदर से। जैसे ही कढ़ाई तैयार हो जाएगी, इसमें डाल देंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। तो मेरे पास अदरक साबुत नहीं था, पेस्ट पूरा मैंने उसका बना लिया था। आपके पास होती तो जुनीन कटा हुआ अदरक ज़रूर डालिएगा, देखने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप सेम रेसिपी को मटन या फिर चिकन के साथ भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी हमारे पास बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा कोयले का धुआं लगवा लीजिएगा, और भी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और शानदार सी खुशबू के साथ हमारे पास बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा इस ईद पर या किसी भी खास मौका पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।